रेलवे की रीढ़ की हड्डी, ट्रैक के हमारे बहादुर साथियों और हमारे सभी विभाग के संबंधित साथियों, विगत 1-1.5 महीने से इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन F2 के आह्वान पर, उसके दिशा निर्देश पर पूरे देश में निजीकरण और एनपीएस के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम करके आपके बीच में अपनी आवाज़ पहुंचा करके आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने, क्योंकि कर्मचारी साथियों आपकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आपकी बंदिशें हैं, आप खुल करके आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, आप खुल करके लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन साथियों इस निकम्मी सरकार से रेल को बचाने के लिए, अपने कर्मचारी साथियों को बचाने के लिए, अपने कर्मचारियों के बच्चों को, भविष्य को संवारने के लिए और इस देश को संवारने के लिए हम लोगों को जागरूक होने पड़ेगा। इसी कड़ी में ही आज मैं यहाँ डुगडुगी पिटवा करके, ये दम पिटवा करके कर्मचारी साथियों को जगाने का प्रयास कराने आया हूँ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन से संबंध है और आप कर्मचारी साथियों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है। अभी हाल में ही हमारे ट्रैकमैन साथी को वहाँ इटावा के लगे आगरा मंडल में बुरी तरह एसएससी ने मारा। परसों की घटना है, परसों रात की, तत्काल उसको वहाँ से सस्पेंड कराया गया और उसके खिलाफ FIR कराई गई। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। साथियों आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सारे मतभेद भुला करके हम किस यूनियन के हैं, किस संगठन के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को भुला करके केवल हमें याद रखना होगा कि हम रेल कर्मचारी हैं, हम रेल के बचाने के लिए हम लड़ेंगे। हम सभी संगठनों को, अपने सारे संगठनों को जो रेल में है उनका आह्वान करते हैं कि आइए मिल करके रेल बचाने की लड़ाई लड़ें, क्योंकि जब रेल रहेगा तभी देश रहेगा, अगर रेल नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। इसलिए बहादुर साथियों मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होकर के रेल को बचाने के लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन जो आयोजित हो उसमें आप अपनी जो है भूमिका अदा करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा योगदान हर संघर्ष को, हर आंदोलन को मजबूती देगा। और निश्चित ही अगर हम आप एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर हम आप एक रहें, कर्मचारी एक रहेंगे, हमारे अंदर एकता रहेगा और हम एक होकर के लड़ेंगे तो इस निजीकरण को हर हालत में यहाँ से भगा के रहेंगे। किसी कीमत पे रेल में निजीकरण नहीं होने पाएगा। साथियों हमारे नौजवान साथी जो एनपीएस से जूझ रहे हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन लगातार एनपीएस की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम ट्रैकमैनों की आवाज़ हमेशा से बुलंद करते रहे हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे। हम आज आपके बीच में आपको आश्वस्त करने आए हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने सहयोग दिया तो किसी भी कीमत पे हम रेल को नहीं रुकने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें नौकरी से कोई निकाल दे, लेकिन हम आज किसी भी कीमत पे रेल को नहीं रुकने देंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार और पीयूष गोयल की सरकार इस रेल को धीरे धीरे करके बेच देना चाहता है, रेल में सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर देना चाहता है, रेल में आने वाले भविष्य में युवाओं को कहीं से कोई जगह नहीं देना चाहते हैं। हम इसका विरोध करने आए हैं, हम इसके लिए आपको जागरूक करने आए हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को एक साथ ले करके, एक साथ हो करके इस निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करने आए हैं। आप सबका साथ चाहिए, आप सब जागिए और आकर के मिल करके हम इस लड़ाई को लड़ें और इस रेल को बचाएं, क्योंकि जब रेल बचेगा तभी देश बचेगा। जय भारत, जय हिंद।